बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया से सलमान शब्बीर एक बार फिर मौजूद हैं। सलमान आईटी स्पेशलिस्ट हैं और कंसर्न है ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोटिंग राइट है उस हवाले से। इससे पहले भी सलमान मेरे साथ एक वीडियो कर चुके हैं और उससे पहले भी कुछ हमने गुफ्तगू इस मामले पर की थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक मिलना चाहिए और किस तरह पाकिस्तान की सियासी जमातें इस हक से ओवरसीज पाकिस्तानियों को महरूम करना चाहती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें पेश है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कुछ इसमें अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाए वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस सामने आया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से था और उनके तो लोग यहाँ तक कहते हुए हमें नजर आए कि लोगों को क्या पता, ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पता कि नारोवाल में क्या हो रहा है, सियालकोट में क्या हो रहा है, और इस किस्म की गुफ्तगू की गई। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सलमान भी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनकी तरफ भी जाऊंगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर अवान साहब ने, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का मामला और ये जो कानून साजी है इस हवाले से वो काम कर रहे हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दो बातें उन्होंने कही और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बाकायदा फुल बेंच की एक जजमेंट मौजूद है जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके पास वोट का हक नहीं है या वो उसके जो हकूक है वो किसी तरह भी कम हो जाएंगे। यानी अब ये मामला एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर रहा है और इसको सपोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट से। दूसरी तरफ जो पॉइंट उठाया गया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो कंसर्न था इसको बकायदा एड्रेस किया जाएगा। और अब उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक कि कहीं ना कहीं धांधली हुई 2013 के इलेक्शन के अंदर और 4 हलकों को खोलने की बात इमरान खान करते रहे, खोले गए, धांधली पाई गई और अब उस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा। कंसर्न्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, एड्रेस हो रहे हैं। आज उन्होंने एक जुमला कहा, लेकिन इसके बावजूद कुछ कंसर्न्स अभी भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मौजूद हैं, जिसमें सलमान भी हैं, मैं भी हूं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और आपको याद होगा कि हमने अपने प्रोग्राम आखिरी शो के अंदर शाहीन सवाई साहब ने भी इस मामले को उठाया था कि तरीकाकार गलत है। आईडीज का मामला होगा, किस तरह लोग हलकों अपने जो कंस्टिट्यूंसीज हैं, जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां पे पहुंचेंगे और किस तरह इसकी डिमार्केशन की जाएगी। सलमान, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। मुझे आप ये बताओ कि कितने सेटिस्फाइड हो, क्योंकि आप तो खैर मुसलसल राब्ते में भी हो बाबर अवान के साथ। और आज उन्होंने बकायदा कहा, नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि गाय बगाए हमसे लोग राब्ता करते रहते हैं, खतूत लिखते रहते हैं, मामले को उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि तीर निशाने पे लगा। जो मुद्दा हमने उठाया था प्रेस प्लेटफॉर्म से, उसकी आज बात बाबर अवान ने भी की और खैर करनी थी, क्योंकि ये मामला सीरियस नोयत का है और हम इसको एक सीरियस अंदाज में पाकिस्तान की आवाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों की और खुसूसन इस हुकूमत के सामने रखा। इरफान भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने अपॉर्चुनिटी दी बात करने की इस मसले पे और आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ठीक है, आपके प्लेटफॉर्म से बात हुई और आपके जो सामीन है उसमें सैकड़ों लोगों ने पिटीशन हमारी साइन की और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और कैबिनेट मिनिस्टर्स को खतूत गए और ईमेल्स गई। तो मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग बाज़ औक़ात कहते हैं यार कुछ भी नहीं होना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्स द पॉइंट, ये है वो है। लेकिन देखिए आपके सामने, मतलब इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक या कपल ऑफ वीक्स में हम लोगों ने थोड़ा सा में एक अच्छा रिजल्ट मिला। तो आपका शुक्रिया, आपके सामीन का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नंबर 1। नंबर 2, बाबर अवान साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने इस मसले को टेकअप किया और उन्होंने हमारे कंसर्न को एड्रेस करने की कहा कि वो करेंगे क्लैरिटी के साथ। बहुत अच्छी बात है। पिछले दिनों वो आए थे, उन्होंने कहा था एक होगी आईडी, मल्टीपल होगी, हम उससे सेटिस्फाइड थे, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा एक आईडी होनी चाहिए, विच इज वेरी गुड। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट बाबर अवान से फर्दर ये है कि सर इसको आप कानून का हिस्सा बना दें, ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। आप ये भी लिखें क्या हो सकता है और एक्सप्लिसिटली इसको लिखें कि एक से ज्यादा आईडी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछली दफा इलेक्शन कमीशन ने मल्टीपल आईडीज आपने इलेक्शन रूल्स के तहत डाल दी थी, आपने उस दरवाजे को भी बंद करना है। ठीक है, तो नंबर 1, इसको कानून का पार्ट बनाएं प्लीज, क्योंकि मुझे याद है इफ आई रिमेंबर करेक्टली यही मसला मेरा ख्याल जुल्फी बुखारी साहब ने 2.5 साल पहले भी कहा था कि हम इसको एड्रेस करेंगे, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो इसको एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया, आपने इंटेंशन शो की, लेकिन इसको प्लीज कानून के अंदर इंशाइन कानून का हिस्सा बनाना। यानी मामला ये था कि कानून का आईडी हिस्सा से बनाए, ज्यादा नहीं होंगी, आईडी एक होगी, आईडी एक हो और कानून का उसको हिस्सा बनाए कि इसको एक्सप्लिसिटली लिखेंगे ताकि कोई भी इलेक्शन रूल इसको ओवरकम ना या उसके खिलाफ ना बन सके। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे।
रिपोर्ट एक उन्होंने पकड़ी हुई थी। मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन क्या बहुत ही तगड़ा इलेक्शन कमीशन है? क्योंकि यहाँ भी जो है एनॉमलीज पाई जा रही हैं, और एक रिपोर्ट का वो हवाला भी दे रहे हैं जिसमें बैलेट पेपर एक प्रिंटर का नाम डाला गया। हाँ जी। आपने कहा कि कानून का हिस्सा बनाया जाए या इलेक्शन कमीशन करेगा, तो कानून का हिस्सा बनाना कितना जरूरी है? क्योंकि एनॉमलीज तो हैं सलमान इसमें भी। देखिए, कानून का हिस्सा बनाना इसलिए जरूरी है कि अगर आपका कानून का हिस्सा होगा तो आपके पास जो स्पेस होती है ना मूव होने की इलेक्शन कमीशन के पास, वो कम हो जाएगी। हम्म। अगर आप एम्बिग्विटी रखेंगे तो इलेक्शन कमीशन के पास मूव करने की स्पेस, ग्रे एरिया ज्यादा होगा तो वो चीजें बहुत मूव कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन अब इस दफा मल्टीपल आईडीज की रिक्वायरमेंट डालता है तो हमें उनके खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। हम इस दफा चुप करके नहीं बैठ रहेंगे, हम इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अगर कोई कानून ब्लैक एंड व्हाइट में बनाओगे तो हमारे लिए उस रूल को स्ट्राइक डाउन करवाना कोर्ट से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन फिर दोबारा ट्राई करे ओवरसीज पाकिस्तानी एक ऐसे रूल बनाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट सप्रेस हो जान के या गलती से, ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एम्फसाइज नहीं कर सकते ब्लैक एंड अच्छा, व्हाइट के क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हमने 9 पॉइंट्स सलमान इससे पहले रेस किए थे। जी पहला उसमें आईडी का मामला था, जो आज बाबर अवान ने खुद भी इसको कहा कि हम इंशाल्लाह इसको हल करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी उनका कंसर्न है उसे दूर किया जाएगा। दूसरा मामला जो जी है वो रजिस्ट्रेशन का है कि हमारी मर्जी जितनी देर के लिए हम रजिस्ट्रेशन खोलें ना खोलें, इलेक्शन हाँ कमीशन या ये कैसे कह सकता है कि रजिस्ट्रेशन का हक जो है वो हमें जी, हम नहीं करेंगे, और जब दिल चाहेगा खोलेंगे, जब दिल चाहेगा बंद करेंगे। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। ये इलेक्शन रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि साड़ा पोर्टल साड़ी मर्जी, यानी हम जितनी देर चाहे हम अपने इलेक्शन को पोर्टल को खोले रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। वेरी स्ट्रेंज। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत मल्टीपल लेवल्स पे इशू है। नंबर वन, एक फेयरनेस का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा, मसावत। जब हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन क्या होते हैं? फेयर इलेक्शन ये होते हैं कि आपने सब सिटीजन को एक जैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है वोट डालने की। आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब वाले जो है वो पूरा साल अपना वोट रजिस्टर कर सकते हैं और केपीके वाले मिसाल के तौर पे उनको सिर्फ 2 महीने मिलेंगे। अगर आप ये करेंगे तो ये अनफेयर होगा, गैर मुसावी सलूक होगा, ठीक है। इसी तरह अभी गैर मुसावी सलूक ये हो रहा है कि मैं आज अगर जाके अपना ऑनलाइन वोट रजिस्टर करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो पोर्टल बंद है। और इलेक्शन रूल कहते हैं इलेक्शन कमीशन की मर्जी, वो जितनी मर्जी देर पोर्टल खोले या बंद करे, ठीक है। ये यानी गलत इसको इसको मजीद आसान कर देते हैं। अगर मैं लंदन में अपना वोट रजिस्टर करवाने के लिए जाऊंगा तो पोर्टल बंद है, और पोर्टल ये अब बंद इलेक्शन है, कमीशन की हकीकत। मर्जी है कि वो जब मर्जी करे। हाँ, और पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर कोई बंदा वोट रजिस्टर करवाना चाहे तो इस वक्त करवा सकता है। पूरा साल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर खुले होते हैं। आई बिलीव हर डिस्ट्रिक्ट में उनका ऑफिस है, आप पूरा साल जाके वहां पे अपना रजिस्टर कर सकते कर हैं। सकते तो हैं। गैर मुसावी हो गया ना। हाँ जी। बिल्कुल हो गया सर। दूसरा पॉइंट, किसी हलके में जो वोट का मामला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी हलके में वोट जो है वो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो कानून है और जो इंटरप्रिटेशन है लॉ की, और जो पिछली दफा हुआ था उसमें तो हर बंदा अपने हल्के के अंदर ही वोट डालेगा। लेकिन इशू ये है कि आपको पता नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी के पास कोई आसान तरीका नहीं इंडिपेंडेंटली पता करने का कि मेरा हल्का कौन सा है, ठीक नहीं, है। किस हलके में, जनरल सॉरी, इलेक्शन, किस हलके में? यस। हाँ किस हल्के में, हाँ जी किस हल्के में। हमारे पास ये तरीका नहीं है। अगर मैं आज पता करना चाहूँ तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं चेक करूँ कि यार मेरा किस हल्के में है। अब लोग कहेंगे यार जाहिद तुम्हें अपना हल्का नहीं पता तो तुम्हारी प्रॉब्लम। देखिए, होता है कि हल्का बंदी चेंज होती रहती है, ठीक है। और आपको पता तरीका होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान में आप एसएमएस कर सकते हैं, मेरा ख्याल है उसका 8300 शायद नंबर है, 8300 पे आप एसएमएस कर सकते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं। जनरल इलेक्शन में शायद इतनी प्रॉब्लम, लेकिन बाय इलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। आपको पता कैसे चलेगा कि यार आपके पाकिस्तान में बाय इलेक्शन के एक हल्के में आपका इलेक्शन हो रहा है, आप यू डोंट नो, तो आपके पास अपना हल्का किस हल्के में, ये भी एक फैसिलिटी पाकिस्तानी के पास है लेकिन ओवरसीज पाकिस्तान के पास नहीं। यानी पाकिस्तान में आप जब होते तो आपको मालूम करना आसान है कि आपका वोट किस हलके में रजिस्टर्ड है, लेकिन जी ये सहूलत ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास नहीं है। ये हमारा तीसरा कंसर्न था। अच्छा जी, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी 6 महीने से ज्यादा, ये भी एक बड़ा मसला था कि 6 महीने से ज्यादा अगर कोई बंदा बाहर रहता है तो उसकी सर सिचुएशन चेंज हो जाती है। ओवरसीज की जी डेफिनेशन ही उन्होंने बदल के रख दी है। हम्म। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि आप ओवरसीज तब कहलाएंगे जब आप 6 महीने से ज्यादा हों, ठीक है। मेरे हम्म। ख्याल में ये अगेन आइन के खिलाफ है। मैं लॉयर तो नहीं, लेकिन मेरी सादा इंटरप्रिटेशन ये कि आइन के खिलाफ है। उसकी वजह ये है कि मेरा फंडामेंटल राइट है वोट करना। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। 2013 में मैं परमानेंटली माइग्रेट किया। जनरल इलेक्शन 2013 से चंद दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। हम्म। अब मैं पाकिस्तानी हूँ, सिटीजन हूँ, और मेरा फंडामेंटल राइट है वोट करना। तो ये मेरा वोट मुझसे इस बात में उन्होंने क्यों छीन लिया कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने हुए? इट मेक्स नो सेंस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी एक जॉब हो गई है और आप चले जाते हैं, आप वेट तो नहीं करेंगे ना यार 6 महीने मेरा इलेक्शन आ रहा है मैं करूँ। तो आप नौकरी या पढ़ने के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ सकता है। तो वाई डज यू हैव टू वेट 6 मंथ्स? इसकी डाउन साइड क्या है?
ये कोविड आने से पहले रफली हमारा जो रन रेट था मैन पावर एक्सपोर्ट का वो 1 मिलियन साल का था, ठीक है। 1 मिलियन लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है। अगर ये वाला रूल होगा तो उसमें से आधे लोग तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी 5 लाख के करीब लोग रफली आप एवरेज बना लें कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस रूल की वजह से। और ये रूल उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और रूल ये होना चाहिए जो भी जितनी भी देर के लिए वो पाकिस्तान से बाहर है फॉर वट एवर रीजन, वो पाकिस्तानी शहरी है, उसका फंडामेंटल राइट है वोट करना, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये सर हमारा एक और पॉइंट। सर ये मेरा ख्याल है कि ये हम तो खैर कानून की और हमारे अपने राइट्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे जय्यद किस्म के हमारे कुछ दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं सलमान कि यार तुम बाहर बैठ के बातें करते हो, पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान का जरा तुम्हारे अंदर अगर दिल में दुख और है तो पाकिस्तान आकर हालात को फेस करो। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी इसमें वजाहत और जो फैसला मौजूद है कि मसावी हकूक होंगे, जैसे आप बार बार कह रहे हैं ना कि इक्वल राइट्स की हम बात करें। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि 8 से 9 की जो वोटिंग विंडो है, ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो टाइम होगा बरतानिया में भी उसी टाइम के अंदर आपको वोट कास्ट करना है। मिसाल के तौर पे बरतानिया 4 घंटे का फर्क है, ऑस्ट्रेलिया का सर कितना घंटे का फर्क है? 5 घंटे का। 5 घंटे का। और अमेरिका का मेरा ख्याल है कि 10 घंटे का बहुत फर्क है। अमेरिका का बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर तो वोटिंग विंडो बहुत छोटी हो जाएगी फिर। हाँ, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर ये लोग कहते हैं कि 8 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक आप वोट कर सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में ये बनते हैं शिकागो में रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। अब हम एक गैर मुसावी सलूक की एक और मिसाल देखें। अगर एक बंदा, वो उसको अपने जहन में रखें ओवरसीज पाकिस्तानी को पब्लिक हॉलिडे नहीं होगी जनरल इलेक्शन वाले दिन, ठीक है, उसकी छुट्टी भी नहीं है, वो ऑफिस से आया है वापस, पाकिस्तान इलेक्शन हो रहा है तो छुट्टी दे दो। वैसे आपस की बात है कि यहाँ पर भी छुट्टी नहीं होती जब इलेक्शन होते हैं, तो लोग काम पे जाते हैं और फिर आकर वोट डालते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन फिर कोई उसकी कोई कॉम्पनसेशन तो होगी ना कि आपके पास थोड़ा सा एडिशनल टाइम होता है, आप शाम तक लेट तक खुला होता है, किसी तरीके से आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और ये गैर मुसावी सलूक ये है कि आपके टाइम जोन को कैटर नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने टाइम जोन के बारे में सोचा नहीं। अब मैं नहीं कह रहा कि जानबूझ के उस उनके जहन में नहीं आया, ठीक है। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका हमने सोल्यूशन ये रिकमेंड किया था, ये जो हमने पिटीशन डाली थी कि 14 दिनों की विंडो बना दें ओवरसीज वोटर्स के लिए। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये जो जिस टाइम जोन में है वर्किंग डे, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी सॉल्व हो सकती है वो ये है कि पोर्टल, आप इमेजिन करें, पोर्टल 1 करोड़ ओवरसीज वोटर है, लेट्स से उसमें से 50% टर्नओवर, तो 50 लाख लोग सारे अगर एक ही दिन पोर्टल खोलने की कोशिश करेंगे तो क्रैश कर जाएगा। और अगर एक दिन के लिए पोर्टल खुला होगा और वो क्रैश कर जाएगा तो वो इलेक्शन कमीशन को रिवाइव नहीं कर सकेगा, दे वोंट बी एबल टू रीबिल्ड इट इन अ फ्यू आवर्स। और आपको लॉस हो रहा होगा, वो मिलियंस ऑफ वोट्स का लॉस हो रहा होगा चंद घंटों में, ठीक है। तो सारे प्रॉब्लम को आराम से अवॉइड कर सकते हैं 14। अभी जो आप कहेंगे 14 प्रोग्राम का फरमाइशी प्रोग्राम कहाँ से आ गया, इसकी प्रेसिडेंट्स मौजूद है इंटरनेशनल में। मिसाल के तौर पर मैक्सिको एक और मुल्क है जो कि बहुत बड़ा उनका पाकिस्तान की तरह ओवरसीज उनके मैक्सिकन है, उन्होंने भी 14 दिन का रूल रखा हुआ अपने पास, वो 14 दिन के लिए पोर्टल को खोलते हैं। और कॉमन प्रैक्टिस बिटवीन 5 days एंड 14 days। तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में भी इनको इलेक्शन कमीशन को, बल्कि हुकूमत को इसको इंश्राइन कर देना चाहिए लॉ के अंदर कि फेयर अपॉर्चुनिटी दें वोटिंग की। हमारा 7वां नुकता है कि हल्का मूव कैसे करेंगे सर ओवरसीज पाकिस्तानी। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट है। इन्होंने नए लेजिस्लेशन में ये डाल रहे हैं कि बायोमेट्रिक जो है ना अंगूठा होना चाहिए, उससे पहले वोट नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह, इसके बैकग्राउंड में ये है कि शायद कुछ पार्टीज ये करती थी, इन्होंने कुछ रिजर्व में बैलेट्स रखे होते थे 20-25 हजार, कोई बाई इलेक्शन आया तो वो 20-25 हजार वोट जो वो सिलेक्शन में मूव कर देते थे बैकग्राउंड में साजबाज करके। और वो आपने सुना होगा, वो मेरा ख्याल है कि वो जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने कहा था मैं 20,000 के वोट से मार्जिन से ये बाई इलेक्शन जीतूंगा। तो बाहर लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इनके पास फेक वोट्स हैं जो बल्क में मूव करते हैं। शायद उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत चाहती है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो, कुछ अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये कि इसको प्लीज ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कोई ऐसा रूल बनाए कि वो ऑनलाइन मूव कर सके, क्योंकि हमारे लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना यहाँ से बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपको बताया, आपने अगर काउंसिल जाना है, पता नहीं वहाँ बायोमेट्रिक असिस्ट वेरिफिकेशन, नंबर 1। नंबर 2, स्पेशल रूल्स होने चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि यार, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप अपने घर किराए का चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपको अलाउड होना चाहिए कि आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली का, यानी अपने आबाई घर को या अपने एक्सटेंडेड फैमिली घर को अडॉप्ट कर सके, क्योंकि थोड़े सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। ये हमारी आई वुड सजेस्ट यू नो, आपने क्योंकि सारी बातें कही और मेरे ना भी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सलमान, मेरे ज़हन में एक ख्याल आया, एक बात आई कि हम क्यों ना जाकर इसको चेक कर रहे हैं हाई कमीशन में, यहाँ पे लंदन में मैं जाकर किसी से बात करूं कि जनाब आई एम हियर टू रजिस्टर माय वोट, तो उसका तरीकाकार क्या है। या तो वहां पे कोई मैकेनिज्म मौजूद होगा या फिर वो मुझे कहेंगे सर हमारा पोर्टल हमारी मर्जी, लिहाजा आप जाएं यहाँ से। तो मेरा ख्याल है कि हमें आपको ऑस्ट्रेलिया में चेक करना चाहिए एंड आई विल आस्क द पीपल इन अमेरिका टू चेक दैट एज वेल। और व्यूअर्स जहां जहां पे आप मौजूद हैं,
आप अपने कौंसल खानों में, एम्बेसीज में, हाई कमीशन, जहां जो भी सफारत खाने और पाकिस्तान की एम्बेसीज जहां जहां पे मौजूद हैं, जिस तरह की हालत में मौजूद हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, जहां भी आप जाते हैं, आप ये जरूर जाकर उनसे पूछें और उन्हें कहें कि जनाब हम अपना वोट रजिस्टर करवाना चाहते हैं और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सलमान पता है क्या है? मजदूरों का क्या होगा सर? एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स आपकी कतर में बैठी है, सऊदी अरब में बैठी है, मिडिल ईस्ट में बैठी है, यार ये बरतानिया में भी बहुत बड़ी वर्क फोर्स बैठी है, इनका क्या होगा? बाकी लोगों सर का ये क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया। देखें, हमारी जो मेजॉरिटी रेमिटेंसेज आती है ना, उनका बहुत बड़ा चंक हमारा मजदूर तबका भेजता है, ठीक है। और हम लोगों ने बाज़-औक़ात उनको सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ, पाकिस्तान को अगर किसी ने फ्लोट रख रहे हैं, कर रहे हैं, या पाकिस्तान चल रहा है, उनका करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज हो रहा है, तो उसमें मजदूर जो है मिडल ईस्ट के, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। हमें उनको नहीं भूलना। अगर वो एक आईटी सिस्टम बनाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम बनाते हैं, तो हमारे मजदूर, और ये इलेक्शन कमीशन की आपने रिपोर्ट में लिखा कि मिडिल ईस्ट के मजदूर इस सिस्टम को शायद यूज ना कर पाए, ठीक है, उन्होंने रिजर्वेशन लिखी हुई है, तो हमें ये करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस आईटी सिस्टम को बना रहे हैं, नादरा बना रहे हैं, हमारे चेयरमैन तारिक मलिक साहब बना रहे हैं, ईसी बना रहे हैं, प्लीज उसके अंदर एक ऐसा यूज केस डालें कि सपोर्टेड, यानी लोग एम्बेसी में वॉक इन कर सकें आके, और वहां पे बेशक ऑनलाइन वोट डाल दें, आपको बैलेट वगैरह प्रिंट ना करना पड़े, लेकिन आपने मजदूरों को, उस यूज केस को और मजदूर के प्रोफाइल को प्लीज इग्नोर नहीं करना। हमने मिलियंस ऑफ लोग हैं और उनके पाकिस्तान के ऊपर बहुत उनकी कुर्बानी और सपोर्ट है, उनको प्लीज इग्नोर ना करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट और नादरा का एक मसला है, वही आपने जिक्र कर दिया कि ऑनलाइन इज डिफिकल्ट। और ये एक एडिशनल पॉइंट है, इस पे मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं इरफान भाई, अगर जी कि जी जी पिछली दफा जब प्लीज। उन्होंने पासपोर्ट डाला था इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा था कि ये कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है आइडेंटिफिकेशन की, लेकिन ये एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पासपोर्ट को एज ए सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उसके बहुत सारे मसाइल हैं, जिससे हमने बताया था कि मिलियंस ऑफ लोग उसकी वजह से रह जाते हैं। तो कानून में मेरी रिक्वेस्ट ये है डॉक्टर बाबर अवान से और अपने लॉ मेकर से कि कानून में गाइडेंस प्रोवाइड करें, एक यूनिवर्सली एक्सेसिबल का कॉन्सेप्ट बताएं कि वो कौन से यूनिवर्सली एक्सेसिबल सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो हर बंदा आराम से एक्सेस करता है। मिसाल के तौर पे मोबाइल पे एसएमएस रिसीव करना, फोन पे एसएमएस रिसीव करना, पिक्चर खींच के अपलोड कर देना वेरिफिकेशन के लिए, आईपी एड्रेस, फेशियल रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, टेक्नोलॉजी यूज करके अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो सिक्योरिटी मेजर्स यूज करे, तो वो प्लीज ये सिक्योरिटी मेजर्स इस तरह के यूज करे, ऐसे ना यूज करे जिसकी वजह से लोग खज्जल और ख्वार हो जाए और उनके पास उनको चक्कर लगाने पड़े डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, अटेस्टेशन करवाने पड़े। और एक लास्ट बात जो है वो है ये कि सारी चीजें हमने डिस्कस की वो है मसावात नहीं, अच्छा, एक इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है, मसावात नहीं। नहीं, तो मेरे पॉइंट्स में पूरे नहीं हुए, लेट मी कंप्लीट देम फर्स्ट। अच्छा, अच्छा 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 इसमें इसमें ये है कि एक तो आ, आपने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेफिनेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमने बात करनी जी है। और जी फिर दूसरा, सिक्योरिटी फीचर्स यूनिवर्सली एक्सेसिबल, ये दो बातें हैं। जी जी। जी। तो यूनिवर्सली एक्सेसिबल का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा अगर आपने कुछ सिक्योरिटी फीचर, आपने जिस तरह देखो, अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन, आपने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करते हो, आपको ट्रांसफर करते हो, बाज़ वक़्त कहता है एसएमएस डालो उसके अंदर, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, बार बार आपने लॉग इन करते हैं अकाउंट में तो आपको कोड डालना पड़ता है, पासवर्ड, ऐसे कहते हैं ये एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स होता है। अगर इलेक्शन कमीशन कंसर्न है कि यार हम लोगों को वो कंफर्टेबल नहीं है कि सिर्फ नादरा कार्ड यूज करें, तो बजाय इसके कि वो पासपोर्ट भी साथ इंक्लूड करते हैं, वो ना करें। ऐसी नहीं, यूनिवर्सली एक्सेसिबल सिक्योरिटी फीचर, यानी ऐसा सिक्योरिटी जो हर एक कोई बंदा आराम से फीचर कर सके बगैर ब्यूरोक्रेसी के चक्कर मारे बगैर। मिसाल के तौर पे मोबाइल पे एसएमएस आ जाए, मोबाइल अगर किसी के पास मोबाइल नहीं तो उसके लैंडलाइन पे कॉल आ जाए, कोड उसको लैंडलाइन पे आ जाए, वॉइस रिकग्निशन कर लें, पिक्चर रिकग्निशन, आधार के पास सबकी पिक्चर्स हैं, लोग अपनी पिक्चर अपलोड कर लें, वो उसको बैकग्राउंड में रिकग्नाइज कर ले, हाँ ये वही बंदा है जिसकी बात करी। तो आईपी डिटेक्शन, अब मिसाल के तौर पे अगर आप देखने जाते हैं बंदा वाकई ओवरसीज है, बड़े आराम से उसके आईपी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम में ऐसे एल्गोरिथम्स बिल्ड करते हैं कि यार ये अच्छा आईपी इस बंदे का ओवरसीज है, इसकी पिक्चर मैच कर गई है, अच्छा इसका ये मैच कर गया है, इसका एसएमएस मैच कर गया फॉरेन मोबाइल नंबर पे, तो लाइक दिस पर्सन, ये बंदा डेफिनेटली वही है जो कह रहा है और ये ओवरसीज है। तो इसके लिए एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस अगर आपने कोई चेक लगाने तो वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, ये पॉइंट। मेरा ख्याल है कि वो जो लास्ट पॉइंट रह गया कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है इसकी डेफिनेशन के बारे में हाँ हमारा एक पॉइंट था। जी सलमान, उसे हाँ, लिख जब वो लेंगे ये इसको। है कि देखें, आप इतने सारे मैंने जितने भी मसले हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो सारे आपको लगा रहा होगा कि वो उसका उनका ताल्लुक मसावात से है, कि मसावी सलूक नहीं हो रहा शहरियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के फंडामेंटल राइट्स वही रहते हैं चाहे वो जहां मर्जी हो। तो हाँ, लेकिन हम अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे वहीं, तो हमारे साथ सलूक भी मसावी होना चाहिए। उसके लिए मैंने देखा और मुझे पता चला कि इलेक्शन एक्ट में फ्री और फेयर की डेफिनेशन कहीं मौजूद ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि एक इदारा है इंटर पार्लियामेंट्री
यूनियन, जो कि दुनिया के सारे जो पार्लिमान है ना उनकी यूनियन, जिस तरह समझ लीजिए पार्लियामेंट से उनका यूनाइटेड नेशन का जिस तरह का फोरम है, उस तरह उनका बहुत बड़ा फोरम है। और वहां पर उन्होंने एक डिक्लेरेशन की है कि फ्री और फेयर का क्राइटेरिया क्या है, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, पाकिस्तान उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको क्लैरिटी में डालें। अगेन ये हेल्प करेगी, अवॉइड ग्रे एरियाज को अवॉइड करेगी, इलेक्शन कमीशन को हेल्प करेगी, हमें हेल्प करेगी कि फ्री और फेयर की डेफिनेशन कानून में डाल दें, और ये ऑलरेडी मौजूद है, इसको अडॉप्ट करें। आप मेरा ख्याल है कि तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ इरफान हाशमी और सलमान शबीर, ये हर उस ओवरसीज पाकिस्तानी का मसला है जो दायरे गैर में रहता है। और फिर मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करेगा। हम जब ये बात अपने प्लेटफॉर्म्स पे, सलमान बैठ के अक्सर ही कहते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो उस तरह नहीं है जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। भाई आपको डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। मजबूत कैसे होगी? जब तमाम लोग जाकर अपने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करें। और ओवरसीज पाकिस्तानी जब रेमिटेंस की बात की जाती है तो हमारी मिसालें दी जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि कम से कम ये कौम का ये तबका जो है और ये हिस्सा जो है वो जरूर डिजर्व करता है कि इसको शफाफ बनाया जाए, आसान बनाया जाए, ताकि पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इसमें सलमान क्योंकि कैंपेन भी चला रहे हैं और चाहते हैं कि इसका हिस्सा बने, आप लोग भी हिस्सा बने। अगर आप मैसेजेस भेजें और उस पिटीशन को साइन करें जिसमें अभी मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, तो मेरा ख्याल है कि वी आर राइट ऑन ट्रैक। सलमान, यू वांट टू ऐड ऑन दिस? जी इरफान भाई, पिछली दफा जब हमने प्रोग्राम किया था तो मैंने कमेंट्स में देखा था बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बारे में पैशनेट है और मुझे मैसेज कर रहे थे कि हाँ हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। उसका हमने एक तरीका निकाला है, एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पे उसका लिंक इरफान भी डिस्क्रिप्शन में और आप कमेंट्स उसको में दे पिन देते कर हैं ना अभी। दीजिए। आप हाँ इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं और ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू सलमान की जो वेबसाइट है, वहां पे आपको ले जाएगी। अच्छा, वहां पे दो चीज होंगे, जैसे ही आप खोलेंगे तो सबसे पहले एक पेज खुलेगा, वो आपसे कहेगा अपना ईमेल एड्रेस है, आप अपने ईमेल एड्रेस डाल दें, ठीक है। उसके दो फायदे होंगे, एक तो ये कि जब आप ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो ये एक यहाँ पे एक न्यूज लेटर पब्लिश करते हैं हम लोग, यानी जो भी ओवरसीज वोटिंग के मसले का जो भी डेवलपमेंट होती है वो हर वक्त यहाँ आती रहती है, और जब हम पब्लिश करेंगे वो आपको ईमेल में आ जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम इंशाल्लाह वॉच कर रहे हैं इस इशू को, आपके इनबॉक्स में स्टेटस अपडेट आ जाए करेगा जी ये मसला चल रहा है, ये इशू चल रहा है, ये हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, तो एक प्लीज सारे वो कर लें। नंबर 2, हम एक इंशाल्लाह जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी एनर्जीज कर रहे हैं और अपने हम चाह रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज और एनर्जीज को हम कंबाइन करें और इस कैंपेन को एक स्ट्रक्चर तरीके से आगे लेके चलें। तो हम जो भी बिल्कुल लोग सही हमारे है। साथ कांटेक्ट ईमेल पे कांटेक्ट करेंगे, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का देंगे कि जो उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है, एनर्जी रिसोर्सेज स्पेंड कर रहा है, तो हम कंबाइन कर लें अपनी एफर्ट और हम सारे एक ग्रुप बना के इसको इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। तो दो फायदे बिल्कुल इसके होंगे। सही है। बिल्कुल सही सलमान, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, सिस्टम को मजबूत बनाए, पॉलिटिकल सिस्टम को। ये ना हो कि 22 करोड़ अवाम है, उसमें से 6 करोड़ लोग वोट दें और फिर जो हुकूमत बनाए वो 3 करोड़ वोटों के साथ बनाए, और फिर 3 करोड़ जो अवाम है वो जो उन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया, फिर उनके किए हुए फैसले, यानी जिस हुकूमत को वो मुंतखब करेंगे, जिसका इंतखाब करेंगे, उसके फैसले बाकी 22 करोड़ अवाम को जो है वो देखने पड़ेंगे। सब लोग वोट का हक इस्तेमाल करें और जरूरी ये है कि इस तरह आप इस सिस्टम की बाजू बन सकते हैं। अपने कमेंट्स भेजिएगा और मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं भी और आप भी पहुंचाएं। अपने कमेंट्स भेजिएगा। मुझे और सलमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।